हुआ। बोली व्यास भगवान की जय, बोली सत्यवती माता की जय। तो श्री पराशर मुनि चले गए और वे कन्या व्यास जी को जन्म दिए। तो व्यास जी जन्म होते होते बड़े हो गए और वो धीरे धीरे बड़े हो गए। तो माँ को प्रणाम किए, बोले माता जी अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो व्यास जी अपने माँ को सतवती को सरस्वती नदी के किनारे में शुरू करके चले गए। तो व्यास जी के और पराशर के पुत्र को इसलिए इसका नाम पराशर पड़ा, और सतवती के गर्भ से जन्म लिए इसलिए इसका नाम सतवती नंदन पड़ा। और उसके बाद में श्री व्यास जी बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या किए और बैर खा करके, इसीलिए ना इसका नाम पड़ा बादरायण। और देखने में काले रंग के थे इसलिए इसका नाम कृष्ण है। तो व्यास जी के 5 नाम हैं। इस प्रकार तो श्री व्यास जी नारद जी को प्रश्न किए हैं, या फिर अनुमान की बात बताइए कि यहाँ नारद जी तो यहाँ पे नारद जी अपने पिछले जन्म की बात बताए हैं श्री व्यास जी को। तो नारद जी पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, और नारद जी के माँ एक साधु संतों की कुटिया में एक भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, लकड़ी लाना, फूल लाना, जल लाना, ये सब सेवा करती थी नारद जी के माँ। तो वर्षा ऋतु आ गया और नारद जी जो है 4-5 साल के हैं। तो वर्षा ऋतु आ गया तो नारद जी की माँ जो है, ये वर्षा ऋतु आ गया और वर्षा ऋतु जिसको बोलते हैं चतुर्मास। तो वर्षा ऋतु में साधु लोग एक ही जगह पर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, इधर उधर घूमते नहीं है। बारिश के समय में 4 महीने तक। तो नारद जी और साधु के पास में जाकर के चरण दबाना, झाड़ू लगाना, फूल तोड़ करके लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब सीख लिए। देखो आप जिसके पास में बैठेंगे आपका ऐसा ही स्वभाव हो जाएगा, आपका ऐसा ही चरित्र बन जाएगा। आप एक पहलवान के पास में बैठो, आपको पहलवानी करना आ जाएगा। आप एक ताश खेलने वाले के पास में बैठो, आपको ताश खेलना आ जाएगा। आप एक मदिरा पीने वाले के पास में बैठो तो आपको मदिरा पीना आ जाएगा। आप एक वकील के पास में बैठो तो आपको वकालत करना आ जाएगा। और आप एक सत्संगी के पास में बैठो, भगवान के भक्त के पास में बैठो तो आपको सत्संग करने का मार्ग बता देगा, विधि बता देगा, और भगवान को प्राप्त करने का वो रास्ता बता देगा। आप जिनके पास में बैठेंगे आपका ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही चरित्र बन जाएगा। हम लोग कहते हैं कि संगत से ही गुण आता है, संगत से ही गुण जाता है। जैसे संगति करेंगे ऐसा ही आप बन जाएंगे। तो इस प्रकार संत के पास में एक शालिग्राम था। तो संत के पास में शालिग्राम होता है, और आपके घर में भी होगा शालिग्राम। तो नामकरण नहीं किए होंगे तो मैं बता रहा हूं, नामकरण कर लेंगे। तो जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो उसको केशव शालिग्राम कहा जाता है, और जिस शालिग्राम में कमल का फूल हो उसको नारायण शालिग्राम कहा जाता है, और जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो उसको श्री राम शालिग्राम कहा जाता है, और जिस शालिग्राम में श्री कृष्ण का चिन्ह हो, बंसी का चिन्ह हो, तो उसको श्री कृष्ण शालिग्राम कहा जाता है, और जिस शालिग्राम में छतरी का चिन्ह हो
उसको 52 शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में फरसा का चिन्ह हो उसको परशुराम शालिग्राम कहा जाता है, और जिस शालिग्राम में त्रिशूल का चिन्ह हो उसको शिव शालिग्राम कहा जाता है। और आपके घर में शालिग्राम होगा और नामकरण नहीं किए होंगे तो देख करके नामकरण कर लेना और उसका पूजा करना। आपके मंदिर में या आपके घर में होगा तो नामकरण कर सकते हैं। तो शालिग्राम कहाँ मिलता है? तो ये शालिग्राम आपके बिहार में शालिग्राम गंडक नदी में मिलते हैं। ये गंडक नदी आपके बिहार में बहती है। ये बेगूसराय से, ये समस्तीपुर से बेगूसराय और बेगूसराय से ये खगड़िया जिला में बहते हुए आते हैं। तो खगड़िया जिला में एक रहीमपुर नाम का गांव है जो भूमियार का बस्ती है। तो उसमें ही इस शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। तो गंडक नदी दो है, छोटी गंडक और बड़ी गंडक। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है और इसमें शालिग्राम भगवान आते हैं। और इसकी बड़ी लंबी कथा है। तो नारद जी शालिग्राम का पूजा करने का तरीका सीख ली और वर्षा ऋतु अंतिम हो गया। तो साधु लोग चले गए। तो नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी को इनके माँ जाने के लिए नहीं दिया। नारद जी हट कर रहे थे, जब मैं भी इनके साथ में चला। बहुत बच्चे का आदत होता है, जैसे छोटा बच्चा है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया तो रिश्तेदार के साथ में वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बच्चे का स्वभाव होता है। तो नारद जी जाने के लिए हट किए, परंतु नारद जी के माँ उनको जाने के लिए नहीं दिए। का पुत्र तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, अभी कहाँ जाओगे आप मत जाओ। तो नारद जी को जाने के लिए नहीं दिए और साधु लोग चले गए। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। देखो, जिस घर से कोई कन्या विवाह के बाद में ससुराल चली जाती है वो घर भी सुना सुना सा लगता है। जिन घर से कोई माता पिता का मृत्यु होता है और पुत्र उनको दाह संस्कार करके घर में आता है तो घर भी सुना सुना सा लगता है। और जिस गांव से कोई साधु सन्यासी चला जाता है वो गांव भी सुना सुना सा लगता है। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी के मन में उदासी है। और कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, नारद जी के माँ एक काली गैया को दुहन कर रही थी। रात्रि का समय था और नारद जी के माँ को एक काली गैया दुहन कर रहे थे। तो नारद जी को माँ को एक काला सर्प दंशन कर लिया और नारद जी के माँ का मृत्यु हो गया। तो नारद जी, एक तो संतों का वियोग था, अब इस संसार में माता नहीं है, इस संसार में माँ नहीं है। नारद जी को दुख भी हुआ। देखो, नारद जी के मन में खुशी भी है और दुख भी है। तो दुख इस बात का है कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हम साधु के साथ में अब जा सकते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि संसार में हमारा मान नहीं है। और इस प्रकार आप आपका स्त्री रूठ जाएगी, आपको भूखा रहना पड़ेगा। परंतु अपने माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखते हैं। कोई पुत्र बाहर से आता है विदेश से, तो पत्नी उसके पैकेट को, पर्स को चेक करती है इसमें पैसा है या नहीं है। परंतु माँ अपने पुत्र का पेट को देखती है, ये मेरा पुत्र खाया है या नहीं खाया है। इस प्रकार सबको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। एक पौंडिक नाम का एक भक्त था, ये भक्तमाल की कथा है। जो माता पिता का सेवा करते हैं उसको भगवान जल्दी दर्शन देते हैं। एक पौंडिक नाम का भक्त था और ये महाराष्ट्र का है। और वो अपने वृद्ध माता पिता का अपने हाथ में भोजन करा रहा था। चरण दबाना, खिलाना, पंखा करना, नहाना, माता पिता का सेवा करना। आज भी गांव में
अपने माता पिता को सेवक अपने घर की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं और अपने बच्चे को, परिवार को लेकर के वो बाहर में रहते हैं, देश में विदेश में, और माता पिता को रखवाली के लिए घर में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पहरेदार बना करके तो जो अपने हाथ में माता पिता का सेवा करते हैं, तो ठंडी का मौसम है, गर्म पानी से स्नान कराना, बूढ़े माता पिता हैं, रोग में है, बीमार में है, उसको डॉक्टर के पास में ले जाना, ये पुत्र का कर्तव्य है। और जो इस प्रकार अपने माता पिता का सेवा करते हैं, उसके घर में भगवान विराजमान होते हैं और समाज में वो पुत्र अमर बन करके रहता है और उसके घर में, पंडित के घर में भगवान नारायण आए। और आप ध्यान देकर के सुने, माता पिता, तो पंडित अपने माता पिता का सेवा कर रहे थे और उसके घर में भगवान आ गए, नारायण भगवान, और उसके पंडित के पीछे खड़े हैं। और भगवान नारायण बोले कि पंडित, मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, तो मेरा दर्शन कर लो, मैं चला जाऊंगा। परंतु पंडित बोले, प्रभु मैं तो भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता। और कई व्यक्तियों का सोच है, ये राम जी का पूजा करेंगे, विष्णु जी का पूजा करेंगे तो विष्णु जी दर्शन देंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण जी दर्शन देंगे। आप अपने माता पिता का सेवा करो, आपको भगवान का जल्दी दर्शन होगा। तो इस चरित्र से आप शिक्षा आप ले रहे हैं। जब भगवान पंडित के पीछे खड़े हैं, परंतु तो पंडित मुख घुमा नहीं रहे हैं। तो पंडित ने क्या किया, एक ईंट को लेकर के वो भगवान को दे दिए, बोले भगवान इस ईंट के ऊपर में आप बैठ जाइए। तो भगवान वो ईंट के ऊपर में बैठ गए और पंडित अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, भोजन कराए, चरण दबाए, पंखा किए, और माता पिता जब सो गए तो फिर पंडित भगवान के पास में गए हैं और फिर भगवान को फिर प्रणाम किए, माला पहराए, आरती किए और बोले भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो भगवान बोले, पंडित मैं आया था, मेरे मन में ये सोच था कि मैं तुझे दर्शन दे करके चला जाऊंगा, परंतु अब मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। तो बिहार में ईंट कहा जाता है और यह ईंट को महाराष्ट्र में बीट कहा जाता है। तो भगवान को बीट दिया था, मैंने ईंट दिया था, तो ईंट पर बैठे। तो जैसे बिहार में ईंट कहा जाता है तो महाराष्ट्र में बीट कहा जाता है। तो भगवान उसके ऊपर बैठे, तो भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय। आज भी पंडित के घर में भगवान विट्ठल के नाम से आज भी विराजमान है। क्यों? तो माता पिता की सेवा के कारण। इस प्रकार श्रवण कुमार का हम लोग इतिहास में नाम क्यों जानते हैं? वो माता पिता के कारण। और भगवान राम का नाम आज समाज